सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि येलो बर्ड जियो को मारने की कोशिश कर रही थी, पर किंग लांग और यूई ने येलो बर्ड को फॉर्मेशन में कैद कर दिया था। गोस्ट किंग ने वहां आकर अपने फुलोंग फर्नेस में येलो बर्ड को एग्जो कर लिया था और वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। जेंग और उसके साथी भी वहां से चले गए थे। फिर अब हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं। वहाँ गोस्ट किंग सेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उनमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा था। वो अपने साथियों की डेड बॉडीज देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ ये सब क्या हुआ था, क्योंकि वो बस अपने साथियों के साथ फिशमैन्स का पीछा कर रहा था और अचानक किसी ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसे अपने सारे साथियों की डेड बॉडीज मिली। वो आदमी ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी कोई तेजी से उसके आसपास घूमने लगता है, जिससे आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर वो काफी घायल था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और आगे जाकर रुक जाता है। उसके पीछे कुछ फिशमैन्स आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। तभी जांग वहां आकर उन पर अटैक कर देता है, जिसकी एनर्जी की वजह से वो सब दूर हो जाते हैं। जांग को देखकर वो फिशमैन्स वहां से भाग जाते हैं, पर फिर भी जांग एक फिशमैन को मार देता है। जांग उस जगह पर जाता है जहाँ उसके सेट के मेंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर जांग को काफी बुरा लगता है। जियो भी वहां जाता है। वो जांग से कहता है कि आपके डेथ स्वैम्प में से आने के बाद से फिशमैन्स हमारे सेट के लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिशमैन्स की स्किन काफी हार्ड होती है और उनका फ्लैश भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल अटैक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमारी पूरी पावर का यूज करने से पहले ही फिशमैन्स पानी की मदद से भाग जाते हैं। वो लोग छिपकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से हमारे बहुत सारे साथी मारे गए हैं और हमारा काफी नुकसान हो गया है। इसके अलावा वो फिशमैन्स के ग्रुप के पीछे गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम्हें पता चला है कि हमारी तरह अकेसिया सेक्ट पर भी फिशमैन्स ने अटैक किया था और उनकी सिचुएशन भी हमारी तरह है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट रातों रात डेथ स्वैम्प से क्यों चला गया। जांग पूछता है कि मेरे यहाँ आने से पहले क्या सेक्ट मास्टर यहाँ आए थे और क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा था। जियो कहता है कि सेक्ट मास्टर 2 होली मास्टर्स के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने ये कहा था कि डेप्यूटी लीडर यहाँ का मैटर संभाल लेंगे। ये कहकर लीडर यहाँ से चले गए थे। इससे जांग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथों से फिशमैन का वेपन तोड़ देता है, जिससे जियो घबरा जाता है। जांग कहता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो तुम बाकी लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। जियो पूछता है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। जांग कहता है कि इन फिशमैन्स का ओरिजिन काफी अजीब है और इन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो अब मुझे खुद उनका पता लगाकर उन्हें खत्म करना होगा, वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। फिर हम जिंगयू को देखते हैं। वो किंगयून सेक्ट के एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर आकर एल्डर वान जियांजी को अपने आने की खबर देता है। वान जियांजी उसे कहते हैं मेरे साथ एक गेस्ट है, इसलिए तुम कुछ वक्त के लिए बाहर इंतजार करो। ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन भी वहीं थे। वो कहते हैं कि जिंगयू सच में काफी टैलेंटेड और अच्छा स्टूडेंट है। वान जियांजी कहते हैं कि अगर जिंगयू इतना अच्छा है तो तुम इसे अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बना लेते हो। दाओ जुआन कहते हैं कि जिंगयू एकदम कैंग सोंग की तरह लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए बाद में शांति से रह पाऊंगा। दरअसल जिंगयू के मास्टर कैंग सोंग ने गोस्ट किंग का साथ देकर किंग सेक्ट को धोखा दिया था और मास्टर दाओ जुआन को मारने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से दाओ जुआन जिंगयू को अपना मास्टर बनाने से डर रहे थे। अचानक दाओ जुआन खांसने लगते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वान जियाजी कहते हैं कि उस वॉर को हुए 10 साल हो गए हैं, पर अभी तक तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई है। दाओ जुआन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मोटर शॉट किलिंग का बैक फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वान जियाजी कहते हैं कि मैं हूँ कि अगर तुमने दोबारा जुक्सियन एशियन स्वॉर्ड को यूज किया तो तुम मुझसे भी पहले मर जाओगे। दाओ जुआन कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया था। तुमने मेरी काफी मदद की थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मुझसे ज्यादा जिंदा रहने दूंगा। ये कहकर दाओ जुआन वहाँ से चले जाते हैं। जिंगयू दाओ जुआन को रेस्पेक्ट देता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। वान जियांजी जिंगयू से पूछते हैं
कि तुमने डीमंस से फाइट की होगी, तो क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जिंगू कहता है कि डीमंस से फाइट करने में हमें काफी तकलीफ हुई और हम काफी घायल भी हुए, पर हमें उससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं कुछ वक्त में एकदम ठीक हो जाऊंगा, मगर अफसोस की बात है कि हम डे सांब के मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। वान जियांजी पूछते हैं कि जब 3 मेजर सेक्ट्स और डेमोनिक कल्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तो क्या तुमने किंग सॉन्ग से बात करने की कोशिश की। यह सुनकर जिंगू को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उनसे नहीं मिला। 10 साल पहले मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, पर जब बाद में मुझे पता चला कि वो डेमोनिक कल्ट का साथ दे रहे हैं, तो मैंने उन्हें अपना मास्टर बनना छोड़ दिया। फिर हम येगो को देखते हैं। वो लुलू और एल्डर जो को ब्लड रिफाइनिंग हॉल के बारे में बताता है। ये सब बातें सुनकर एल्डर जो कहते हैं कि ब्लड लॉर्ड यानी जांग ने इतने सारे लोगों को मारा है, तो आखिरकार तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। लुलू येगो से पूछती है कि तुम्हें उससे बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। येगो कहता है कि पहले मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाद में मुझे समझ में आ गया कि अगर वो नहीं रहा तो 10,000 सेक्ट और एकेसिया सेक्ट कभी भी गोस्ट किंग सेक्ट पर अटैक कर सकते हैं। अब मैं भी गोस्ट किंग सेक्ट में रहकर परेशान हो गया, इसीलिए जब मुझे तुम दिखी तो पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारे पीछे आ गया, मगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर येगो वहाँ से जाने लगता है, पर लुलू उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये बात सुनकर येगो खुश हो जाता है, मगर एल्डर जो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो डिमन कल्ट का एक मॉन्स्टर है, इसे अपने साथ रखना खतरनाक होगा। लुलू कहती है कि क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है कि इसने किसी इंसान को चोट पहुंचाई हो। ये बात सुनकर एल्डर जो चुप हो जाते हैं। लुलू कहती है कि कल एक जंगली सुअर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, आप उससे डर कर भाग गए, जबकि येगो ने उस सुअर को भगाकर मेरी मदद की, इसीलिए अब हम इसे अपने साथ रखेंगे। लुलू येगो से कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात सुनकर येगो खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। एल्डर जो, लुलू और येगो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर येगो को कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, तो लुलू के लिए फ्रूट लेकर आता है और एल्डर जो को फ्रूट देता है, पर एल्डर फ्रूट लेने से मना कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर येगो ही वो फ्रूट खाने लगता है। तभी जांग वहाँ जाता है। उसे देखकर येगो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे हाथ से फ्रूट नीचे गिर जाता है। जियो को देखकर लुलू बहुत खुश होती है। वो उसे अपने फ्रूट खाने के लिए देती है, जिससे खुश होकर जियो लुलू के पास आ जाता है। जांग एल्डर जो के पास जाकर उनसे कहता है कि आपने कहा था कि फिशमेस एक एलियन रेस है जो साउथर्न जिनजियांग में रहते हैं। आपके डे स्वाम्प से जाने के बाद फिशमेस ने हमारे साथियों पर अटैक करके उन्हें मार दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो फिशमेस किस जगह पर रहते हैं। एल्डर जो बताते हैं कि एलियन रेस काफी अजीब है, जिन्हें फिश गॉड और ह्यूमन का वंशज माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि फिशमेस बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं और किसी को भी मारने में नहीं घबराते। जब वो किसी पर अटैक करते हैं तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से मरने वाले के सोल भी टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो उसी वक्त मारे जाते हैं। जो भी ह्यूमन और एनिमल्स फिशमैन के हाथों मारे गए हैं, उन्हें दोबारा जिंदा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जांग कहता है कि अगर ये एलियन रेस इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो आखिरकार मैंने इससे पहले इनके बारे में क्यों नहीं सुना। एल्डर जो कहते हैं कि फिशमैन साउथर्न जिनजियांग के 1000 माउंटेन्स में रहते हैं। वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो फेंगजांग वैली में है। जब भी फिशमैन 1000 माउंटेन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो फेंगजियांग वैली के स्टूडेंट्स उन्हें मार देते हैं। जांग कहता है कि अभी डे स्वाम्प में फिशमैन के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जबकि 1000 माउंटेन से हजारों मील दूर है। मुझे लगता है कि फेंगजांग वैली में जरूर कोई गड़बड़ है, इस वजह से इतने सारे फिशमैन यहाँ पाए हैं। जांग एल्डर जो के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे एशियन विच क्लेन के बारे में कुछ बता सकते हैं। एल्डर जो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एशियन विच क्लेन तो हजारों सालों पहले खत्म हो चुका है, पर आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एशियन विच क्लेन की लेगेसी एकदम खत्म
हो गई। एडा जो कहते हैं कि अगर तुम एशियन विच क्लैन की लेगेसी के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें एशियन बुक्स में मिलेगी, पर शायद वो सारी बुक्स लोकल कल्टीवेटर सेट्स ने ले ली है। ये सब बातें बताने के लिए जांग एडा जो को थैंक्स कहता है। वो एगो से पूछता है कि क्या तुमने फ्यूचर में भी इन दोनों के साथ रहने का फैसला बना लिया है। येगो हमें जवाब देता है। जांग कहता है कि लीडर कभी भी तुमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, इसीलिए अपना ख्याल रखना। ये कहकर जांग जियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लिंगर वहाँ जाती है। उसे देखकर लुलू काफी खुश होती है। फिर हम जुएकी को देखते हैं। वो बाम्बू फॉरेस्ट में अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करते हुए उसे जांग के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और उसके साथ फाइट की बातें याद आती है। जब जायंट स्नेक जुएकी को खाने वाला था तो जांग ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। जांग उसे कह रहा था कि मैंने अपना पाथ चूज कर लिया है, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें याद करके जुएकी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो सोचती है कि अर्थ और एवन किसी पर भी ध्यान नहीं देता, वो सब लोगों को बराबर रखते हैं। इसी तरह मैं भी कोई खास इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।